जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रही हूं अपरा एकादशी को लेकर और आज मैं कुछ आप लोगों को बहुत ही विशेष उपाय बताऊँगी। इसलिए इस वीडियो को अगर चाहते हैं कि आप जीवन में तरक्की करें, आपको धन की प्राप्ति हो और आपके जीवन से सारे दुखों का अंत हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए, मैं आज आप लोगों से बात कर रही हूँ ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी को लेकर। आज मैं उसके बारे में ही आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अपरा एकादशी जो है किस दिन पड़ रही है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली देखिए, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी जो है 23 मई रात 1:12 पर प्रारंभ होगी और इसी दिन रात 10:29 पर समाप्त हो जाएगी। इस कारण अपरा एकादशी का व्रत जो है 23 मई को ही रखा जाएगा, क्योंकि 24 मई को है ही नहीं, तो रखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसलिए जो है इसका व्रत जो है 23 मई को ही रखा जाएगा। देखिए, वैसे मैंने अपने हर वीडियो में एकादशी के विषय में डिटेल में आप लोगों को बहुत कुछ बताया है। आज मैं सिर्फ आप लोगों को कुछ उपाय बताऊंगी इस दिन करने के लिए, क्योंकि उपाय देखिए, पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है। व्रत रखें, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। उनकी पूजा करने से हमें धन धान्य सुख संपत्ति संतान हर चीज़ की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जो है इस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण की पूजा का विधान है, उनकी पूजा करनी चाहिए खूब अच्छे से, चाहे व्रत रहिए या ना रहिए। चावल हो सके तो इस दिन नहीं खाना चाहिए, सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए। इन छोटी छोटी चीज़ों को करके भी हम व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने आत्मा को शुद्ध रखिए। किसी के प्रति अपने मन में द्वेष नहीं रखिए, किसी के प्रति अपने मन में जलन नहीं रखिए। आपका जो है वैसे ही सब काम अच्छा होगा। तो चलिए, आज मैं सबसे पहले आप लोगों को बता रही हूँ अपरा एकादशी पर धन प्राप्ति मतलब धन में वृद्धि होने का एक बहुत ही खास उपाय। देखिए, अपरा एकादशी के दिन आपको क्या करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन बढ़े, धन में वृद्धि हो और धन संबंधी समस्या आपकी दूर हो, तो अपरा एकादशी के दिन आप यह एक काम तो बिल्कुल करिए। और एकदम सरल काम है, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। देखिए, अपरा एकादशी के दिन प्रदोष काल में शाम के वक्त ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाकर रखें और इस दीपक को कम से कम रात के 12 बजे तक जला रहने दें। मतलब उसमें इतना घी डालिए, चाहे अगर तिल के तेल से आप जला सकते हैं तो तिल के तेल से जलाइए, घी से जला सकते हैं तो घी से जलाइए, पर उसमें इतना घी और तेल डालिए कि रात्रि के जो है कम से कम 12 बजे तक वह दीपक जलता रहे। ईशान कोण में क्या है कि माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। इस मतलब दिशा में दीपक जलाकर रखने से माँ लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होती हैं और आप पर धन बरसाती हैं। तो इसलिए यह उपाय आप जो है विशेष रूप से इस दिन करिए। देखिए, और मैं आप लोगों को एक दूसरा और उपाय आज जो भी बताऊंगी ना, बिल्कुल सरल सरल उपाय बताऊंगी। दूसरा उपाय क्या है, अपरा एकादशी पर सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के पेड़ के पास बैठ करके तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इस जप के पूरा होने के बाद तुलसी की मिट्टी से जो उनकी मतलब जो कुंडी होती है वहाँ से ऐसे मिट्टी उठाकर उसका तिलक करें और मन ही मन भगवान विष्णु की छवि का ध्यान करें। इस उपाय को करने से आपकी संपत्ति में तेज़ी से वृद्धि होगी और ईश्वर की कृपा आपको ज़रूर प्राप्त होगी। तो इसलिए यह उपाय बिल्कुल करें। और देखिए, अपरा एकादशी के दिन आपको और क्या करना चाहिए। अपरा एकादशी पर पीपल के पेड़ की पूजा करने का मतलब बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। अपरा एकादशी के दिन संध्या काल में पीपल के पेड़ पर
जल अर्पित करें और उसके बाद घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी देवी आप पर मेहरबान होंगी, आपको धन लाभ होगा और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और आपके साथ आपके पितरों को भी इसका आशीर्वाद प्राप्त होगा। ठीक है, मैंने जैसा पहले कहा कि मैं आप लोगों को आज एकदम सरल से उपाय बताऊंगी, तो इससे सरल उपाय और क्या हो सकते हैं। और देखिए, अब इस दिन आपको क्या करना चाहिए। विशेष रूप से अपरा एकादशी के दिन शंख में दूध भरकर उससे भगवान विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक करिए और प्रभु को पंचामृत से भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होती है और आपको धन में वृद्धि और घर में बरकत होती है। ठीक है, और अपरा एकादशी के दिन जब आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करें तो एक चीज़ तो विशेष रूप से करिए। तो क्या करना है, अपरा एकादशी के दिन विष्णु भगवान को खीर का भोग लगाइए। थोड़ी सी खीर इस दिन अवश्य अपने घर में बनाइए। अगर केसर डाल सकते हैं तो थोड़ा सा उसमें केसर डाल दीजिए। अगर आप मान लीजिए केसर नहीं डाल सकते तो इतनी सी चुटकी भर उसमें हल्दी डाल दीजिए, तब भी चलेगा। इस प्रकार से खीर बनाइए, उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर डालिए। ऐसा करने से आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माँ लक्ष्मी की छत्र छाया प्राप्त होती है और आपके परिवार में सभी लोगों की तरक्की होती है और आपको आपके जितने भी रुके हुए धन होते हैं, चाहे कहीं आपके धन फंसे होते हैं, वह अचानक आपको धन की प्राप्ति होती ही होती है। तो यह विशेष उपाय जो मैं बता रही हूँ, इनको इस अपरा एकादशी में विशेष रूप से करिए। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न और फलों का दान करिए। फलों का दान जैसे कि मान लीजिए तरबूजा हुआ, नाशपाती हुई, जो मतलब वाटरमेलन, ये सब जिसमें वाटर ज़्यादा हो, जिसमें पानी वाले फल होते हैं ना, इस तरह के फलों का दान अवश्य करिए। मौसमी फल, आजकल आम आ चुका है मार्केट में, आम का दान करिए। ठंडे फलों का, जैसे मैंने बताया कि ठंडे फलों का विशेष रूप से दान करिए। जल का दान करिए। ऐसा करने से परिवार के सभी लोगों पर ईश्वर की कृपा होती है और आपके घर से सभी लोग सुख संपन्न होते हैं। इस दिन आपको अन्न के साथ भोजन और वस्त्रों का भी अगर आप दान कर सकते हैं तो अवश्य करिए। जितना भी दान करने में आप सक्षम हो, इस दिन दान अवश्य करिए। जैसा मैंने बताया था कि आज मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल उपाय बताऊंगी, बिल्कुल वक्त नहीं लूँगी, एकदम मतलब जल्दी से आप लोगों को सिर्फ उपाय बता करके वीडियो समाप्त करूंगी। तो यह मैंने कुछ उपाय आप लोगों को बताए हैं, इनको इस एकादशी पर अवश्य करिए। देखिए, और कुछ करिए ना करिए, जल का दान अवश्य करिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, प्रचंड है एकदम। जहाँ बरसात हो जा रही है वहाँ तो मान लीजिए थोड़ी सी ठंडक हो जा रही है लोगों को, लेकिन जहाँ पे बरसात नहीं हो रही है वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों का दान करना आपके लिए बेहद मतलब ज़रूरी है। इन कार्यों को करके आप लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।